स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है सरकार से। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या ताज़ा खबर आई हुई है। आप सभी के लिए दिशा निर्देश क्या क्या जारी हुए हैं, सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो को पूरा देखें तभी जानकारियाँ समझ में आ पाएंगी। कमेंट करके अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाँव की समस्या गाँव में समाधान, केशव प्रसाद मौर्य 15 जनवरी जस्ट आज अभी ये अपडेट आई हुई है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा पहुंचने पर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा जनपद के जनप्रतिनिधि गणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मेन चीज़ें आपको हम बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर, और जो जरूरी चीज़ें आप सभी के लिए वही बताएंगे। ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों को मिलने वाली सेवाओं की सूची लगाने व सचिवालय प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर लिखने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तत्पश्चात पुस्तकालय व सभा कक्ष का निरीक्षण किया तथा उपस्थित ग्राम प्रधान से पुस्तकालय में आने के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म को भी पूरा किया गया। इसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण के अंतर्गत कचरा उठान हेतु 11 वाहनों को हरी झंडी दी गई है। और इसके बाद देख सकते हैं विभिन्न विभाग व समूह के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने ओडीओपी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में G20 प्रतिनिधि मंडल के जनपद आगमन के समय जनप्रतिनिधियों को ओडीओपी के उत्पाद उपहार में दिए जाएं, जिससे कि जनपद के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल को निरीक्षण कर निर्देशित दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं, कोई भी जरूरतमंद न छूटे। चिकित्सकों में लाभार्थियों को इलाज की सुविधा सुनिश्चित की जाए, यानी कि चाहे वो समूह की महिला हो, समूह से बाहर महिला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, जो कि मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है। श्रम विभाग के पोर्टल पर पहुंचकर निर्देशित किया कि मनरेगा मजदूर के 100% श्रमिक कार्ड बनाकर उनको पंजीकृत करें। उप मुख्यमंत्री ने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उद्यान विभाग, सूचना विभाग, जिला उद्योग स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात ग्राम चौपाल के मंच पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। गणमान्य लोगों ने उप मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत भी किया और उसके बाद उसी के साथ साथ इन्होंने प्रमाण पत्र भी दिए लाभार्थियों को, और जो आयुष्मान कार्ड वगैरह थे वो भी दिए गए, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर 7,95,00,000 का चेक पूर्णिमा मीनू गुप्ता कुसुम और इसी तरीके से समूह को प्रदान किया गया। ब्लॉक स्तर पर 52,80,000 का चेक वंदना गुंडी इन सभी को दिया गया। 1,74,00,000 का चेक नीरज अनीता वगैरह इनको CCL के रूप में वितरित किया गया। जैसे समूह का CCL होता है ना बैंक के द्वारा, तो वो चीज़ें यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री ने जन चौपाल को भारत माता की जय के उद्देश्य के साथ संबोधित किया और उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। और अब पहले अपने समस्या के लिए लखनऊ जाते थे, लेकिन लखनऊ से सरकार उनके पास आई है। ये बदलाव को लेकर के गांव की समस्या का समाधान अब गांव में ही किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ने आगे अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य गांव के गरीब, किसान, मजदूर, बूढ़ा, जवान, अगड़ी पिछड़ी जाति का भेदभाव नहीं करती, बल्कि हम सब साथी हैं। और देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ महिलाओं की पहचान बढ़ सके, मान सम्मान में बढ़े। और उनके पिता भाई से की जाती थी, लेकिन अब महिलाओं को बैंक सखी, BC सखी के नाम से जाना जाता है, ये भी बोला गया है। महिलाएं भी काम करके अपना परिवार चला रही हैं, सो रोजगार उत्पन्न करने पर महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। रोजगार उत्पन्न करने वाली महिलाओं को, उनके परिवार को जान पहचान मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं का उदाहरण जिक्र होता है और महिलाएं पैसे व पाई का सदुपयोग करती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को रोजगार दिलाया जा सके, लेकिन ठीक है, सरकार चाहती है रोजगार दिलाया जाए, लेकिन महिलाओं को मिल नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है, आज की सबसे जटिल समस्या है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूह गठन करने की योजना सरकार अभी बना रही है, ठीक है। गरीब हो या अमीर, मातृशक्ति हो, उनको समूह द्वारा रोजगार उत्पन्न कराया जा रहा है।
और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाएं बैंक का पैसा भी जमा करती हैं और पैसे का काम अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकती हैं। सरकार का प्रयास है कि स्वस्थ भारत बन सके। ठीक है, इस मतलब कुल मिलाकर के टोटली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये बढ़ावा देने के लिए और समूह की महिलाओं को यहाँ पर चेक वगैरह भी वितरित किया गया है। और भी समूह बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक है, और स्वच्छ भारत के तहत भी बातें आई हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का खाका खींचते हुए सरकार द्वारा गरीबी आवास, शौचालय, मनरेगा से मजदूरी, उज्ज्वला योजना के साथ गैस सिलेंडर, विद्युत कनेक्शन आवंटित किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि अमीरी गरीबी की खाई पाटने का कार्य सरकार ने किया है। सरकार द्वारा हर घर नल योजना बनाई गई है, जो कि अभी तक नहीं पहुंची है हर जगह पर। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि आगरा में खारे पानी की समस्या अब हर घर योजना है, वो तो सरकार ने ठीक किया। हैंडपंप लगाने की जरूरत नहीं है, हैंडपंप तो बंद ही हो चुका है। डबल इंजन की सरकार ने 2024 तक घर घर नल पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर के बैठा दिया गया है। जल सखी का कोई काम ही नहीं है। जैसे जो 5 महिलाओं को रखा गया था, इसमें ट्रेनिंग दी गई थी, आज तक उन महिलाओं को कोई काम भी नहीं हुआ। हमने भी जल सखी की ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन एक दिन का भी काम नहीं मिला है। ठीक है, देखिए आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें से गेहूं बंद हो चुका है, जिस पर उपस्थित जन समुदाय ने उप मुख्यमंत्री महोदय की बात का समर्थन किया। बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा शिकायती पत्र देने का संबोधन में जिक्र किया और इस मौके पर जनपद के अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र 24 घंटे में निस्तारण करने का और शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को बर्खास्त के साथ साथ जेल भेजने का कार्य कर रही है सरकार, जिससे प्रदेश भारत भ्रष्टाचार मुक्त रहे। और इसी के साथ साथ अमृत सरोवर की बातें भी सामने आई हैं। अमृत सरोवर बनाया जाए प्रत्येक गांव में। ये देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये सरोवर तालाब बनाकर गांव का विकास किया जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के पास जमीन नहीं है, तब भी सरकार आवास के साथ साथ जमीन भी उपलब्ध करा रही है। ठीक है, ये योजनाएं भी हैं। अगर आपके पास जमीन है, जमीन भी सरकार दे रही है, ये बात तो सच है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसी के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत व मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में अधिकारियों को गांव में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वयं सहायता समूह के ऐसे ऋण वितरण किया जा रहा है जैसे बड़े बड़े व्यापारी का ऋण वितरण हो रहा है। समूह द्वारा अपने उत्पाद बेचकर रोजगार प्राप्त किया जा चुका है और सरकार आपके साथ गांव में अवैध कब्जे हेतु जमीन खाली करवा रही है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये थी अपडेट। तो यह थी आप सभी के लिए कुछ ज़रूरी अपडेट्स जो उसकी आज ही आई हुई थी। तो मुझे लगा आप लोगों तक सूचना पहुंचा देनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सरकार जो इतने सारे वादे करती रहती है, हमेशा 24 घंटे वादे ही वादे होते रहते हैं। और आज भी कुछ वादे किए गए हैं, कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और जिन समूहों का फंड नहीं आया था, फंड भी रिलीज हुआ है। ठीक है, आज अपना अपना चेक कर लीजिएगा बैंक अकाउंट्स। बाकी जो भी अपडेट थी बता दिया मैंने आपको। आगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अपनी राय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।